क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे राइट हैं उसमें से 2 क्वेश्चन या एक आप समझिए कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इस टॉपिक से या सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। तो इसे जो है आप सीरियस देखेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है लेकिन इसी टॉपिक से जरूर आएगा। ये चैप्टर एमाइन से है और इसमें जो है बेसिडिटी को आपको डिफाइन करना है और ये बताना है कि वीकेस्ट बेस कौन सा होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। ऑप्शन है आपके मेथाइलेमाइन, डाइमेथाइलेमाइन, थर्ड है ट्राइमेथाइलेमाइन और लास्ट है एनिलीन। तो देखिए जब मेथाइल गिवन हो मतलब CH3 ग्रुप, तो आप ये लर्न रखेंगे CH3 ग्रुप यदि गिवन है और इक्वस सोल्यूशन है मतलब इक्वस फेज में, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप उसको लर्न रखेंगे SPT मतलब सेकेंडरी ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर बाद में जो है आपका अमोनिया होगा। तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। अब यहाँ पे मेथाइलेमाइन है, यदि इसका हम फार्मूला लिखें तो कितना हो जाएगा CH3NH2। डाई मेथाइलेमाइन है तो इसे हम लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस NH। इसे राइट करेंगे CH3 होल थ्राइज N और लास्ट एनिलीन है तो आप जानते ही होंगे C6H5NH2 होगा। तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया है ट्रिक SPT मतलब सेकेंडरी ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर टर्सरी होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? सेकेंडरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डाइमेथाइल एमाइन। ये आपका सेकेंडरी है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डाइमेथाइल एमाइन। किस केस में? जब एक्वस फेज गिवन हो और मेथाइल हो। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे एथाइल गिवन कर दिया। यहां भी पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो आपको लर्न रखना है कि जब एथाइल के लिए पूछे तो उसके लिए जो ऑर्डर है वो क्या है? STP मतलब सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी। तो यदि यहीं पे मान लीजिए वीकेस्ट पूछ देता, स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह जैसे मान लीजिए मैंने राइट कर दिया है वीकेस्ट, तो देखिए अब वीकेस्ट जो है यहां पे क्या हो जाता? सबसे वीक तो एनिलीन होगा, लेकिन ऑर्डर आपको लर्न रखना है कि यहां पे पहले सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। तो सबसे वीकेस्ट की बात करेंगे तो एनिलीन होगा। एनिलीन क्यों होगा वीक बेस? क्योंकि वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है C6H5NH2। तो बस आपको ये लर्न रखना है कि एथाइल के लिए जो ऑर्डर है बेसिडिटी का वो STP है और मेथाइल के लिए जो ऑर्डर है SPT है। बस इतने का डिफरेंस है। तो आप ये लर्न रखेंगे STP एथाइलेमाइन के लिए और SPT मेथाइलेमाइन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज है, अभी तक इक्वस पढ़ रहे थे, गैसियस में सब अलग हो गया। गैसियस में आपको लर्न रखना है कि टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर जो है अमोनिया होता है। तो गैसियस के लिए आप लर्न रखेंगे कि पहले क्या होगा? टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर क्या होता है? NH3 होता है। तो यहाँ पे भी वीकेस्ट है। यदि मान लीजिए यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कर देता, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहां पे फिर आंसर क्या हो जाता है आपका? टर्सरी। तो टर्सरी आप देखेंगे तो कौन सा होगा? ट्राइमेथाइल एमाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? C टर्सरी मेथाइल एमाइन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड गिवन है, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो A बन रहा है, फिर जो है इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ कर रहे हैं तो B। तो आपको बताना है कि AB क्या है। तो ध्यान से देखिए ये एथेनोइक एसिड है, जब हम इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे मतलब अमोनिया के साथ, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो देखिएगा यहां से OH और यहां से एक H, मतलब यहां पे जो रिएक्शन है CH3COOH और यहां पे किसकी रिएक्शन हो रही है? अमोनिया की हो रही है। तो अमोनिया के लिए हम यहां पे ऐसा राइट कर दे रहे हैं। तो देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या? OH और यहां से एक H, तो वाटर बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट यहां क्या बनेगा? CH3CONH2 जिसे हम एसिटामाइड बोलेंगे। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करना है? NaOBr के साथ, मतलब सोडियम ऑक्सीजन Br है।
तो इसके साथ रिएक्शन करना है। तो आपको हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन याद होगी कि जिसमें हम क्या करते थे कि एमाइड कोई लेते थे, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते थे, NaOH के साथ और Br2 के साथ। तो NaOH के साथ और Br2 के साथ जब करते थे तो यही बनता था, मतलब एक साथ कंबाइन करेंगे तो HBr बाहर निकल जाएगा और यही बचेगा। तो मतलब ये हाफ मैन ब्रोमाइड का ही रिजल्ट है। तो आपको करना क्या है, इस CO को आप रिमूव कर दीजिए जो कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3NH2। तो B हो जाएगा आपका ये मिथाइल एमाइन। मतलब ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे NaOH एंड Br2 नहीं लिखा है। यदि हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आप देखेंगे HBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H एक Br, तो क्या बचेगा, NaOBr। तो वही चीज है, तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है यहाँ पे, और ये CO आपका रिमूव हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप, और बनता क्या है, CH3NH2, मतलब एमाइन बनता है। जितने कार्बन का होगा उससे CO हटा देंगे, जो कुछ है आप उसी को राइट कर देंगे।